इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर क्वालिफाइंग सब्जेक्ट के पेपर भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्र गौरव की। ये पेपर एक एमसीक्यू टाइप का पेपर है। एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे वो सब आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्र गौरव ये पेपर है क्वालिफाइंग सब्जेक्ट का, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर होता है और शायद 33 नंबर लाने होते हैं, यानी 33 क्वेश्चन सही करने होते हैं पास होने के लिए। 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर का पेपर है, 33 क्वेश्चन कम से कम पास करने के लिए आपको सही करने होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे वो सब आपको बताने वाले हैं। चैप्टर है गौरवशाली भारतीय संस्कृति। इस चैप्टर को अब वैसे आप पढ़ भी सकते हैं, पढ़ने के बाद में एमसीक्यू लगाने में काफ़ी आसानी हो सकती है, ठीक है। अब इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रह सकते हैं आपको अभी बताने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखें इस चैप्टर के आ गए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर देखें भारतीय सभ्यता के आधार नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी श्री अरविंद। दूसरा क्वेश्चन है भारत एक खोज किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा रचित कृति है? ऑप्शन नंबर बी सही है जवाहरलाल नेहरू। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर सी सही है पीबी काड़े। कामसूत्र का लेखक है वात्स्यायन। कोक शास्त्र के रचयिता कौन थे? तो यह है कोका पंडित। कथा सरित सागर किसने लिखी है? ऑप्शन बी सही है सोमदेव ने। बृहत कथा के रचयिता कौन है? गोड़ाडय। चौर पंचाशिका की रचना किसने की है? बिल्हड़ ने। तो ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैन पर आपको हम दिखाने वाले हैं, मैन दिखाने वाले हैं, ठीक है। सोशल एंड कल्चर डायनामिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? सोरोकिन ने। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैन एंड कल्चर के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सही है लैंडिम। सांस्कृतिक समाजवाद पुस्तक के लेखक कौन हैं? गिलिन एवं गिलिन, ठीक है। ये ऑप्शन इसका सही है। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब आपको दिखाने वाले हैं। संस्कृति शब्द किस प्राचीन भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो ये संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संस्कृति क्या है? धर्म प्रधान, ठीक है। भारत की संस्कृति क्या है? आधुनिक है, यूनानी है, आयुर्वेदिक है, फिर प्राचीन है? तो प्राचीन, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? इस तरह के क्वेश्चन जो मॉडर्न टाइप के क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये है उत्तरी गोलार्ध में, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस देश को ना तो दानव और ना बौना कहा जाता है? तो ये भारत, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर बी सही है दूसरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी गोमती नदी के किनारे। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक अंगकोर वाट कहाँ पर है? अंगकोर वाट का हिंदू मंदिर स्थित कहाँ पर है? कंबोडिया में। अंकोर वाट हिंदू मंदिर किस शासक ने बनवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। चीन से भारत को अलग करता है क्या? हिमालय पर्वत। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता है? ऑप्शन नंबर डी केरल में। प्राचीन भारत में आर्यवर्त कहा जाता था? तो इनमें से कोई नहीं, किसी को नहीं। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। अरुणाचल प्रदेश को क्या कहा जाता है? सूर्यदेका प्रदेश। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि लेटेस्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न टाइप के सारे क्वेश्चन आएंगे। भारत को क्या कहा जाता है? उपमहाद्वीप, ठीक है। सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा है? तो ये मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये गोवा, ठीक है। और देखते रहें हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। थार मरुस्थल कहाँ पर है? राजस्थान में। संस्कृति की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो ये है हस्तांतरशीलता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इधर देखें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे। कंबुज राज्य की स्थापना किसने की? तो कौटिल्य ने। भारत का सबसे दक्षिणी छोर क्या है? दक्षिण यानी साउथ में क्या है? इंदिरा पॉइंट, ठीक है। रामचंद्र और रावण के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? श्रीलंका में। भारत देश है क्या? विभिन्नताओं का देश, ठीक है। आगे देखें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायु पुराण में अंगदीप किसे कहा गया है? चंपा को। व्हाइट इंडिया किसे कहा जाता है? तो कंधार को।
भारत की सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी हिंदी। संस्कृति होती है हस्तांतरित। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और मालदीव क्या कहलाते हैं? तो ये सार्क की श्रेणी में आते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजन कॉरपोरेशन। ठीक है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? यह है चेन्नई। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? सिंघल। ठीक है। भारतीय संस्कृति का प्रमुख आदर्श है सत्यम शिवम सुंदरम। भारत का मैदानी क्षेत्रफल कितने % है? तो भारत का मैदानी क्षेत्रफल है ऑप्शन नंबर सी 40%। ठीक है। चोल राजाओं की सबसे बड़ी सेना क्या थी? जल सेना। गुजरात का कौन सा शहर पानी के अंदर है? तो ऑप्शन नंबर डी द्वारका शहर। ठीक है। अब यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दार्जिलिंग किस प्रदेश का हिस्सा है? तो पश्चिम बंगाल का। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर में। सिकंदर कहाँ का रहने वाला था? यूनान का। तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? साबरमती नदी के। ऑप्शन नंबर बी। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र। जो क्वेश्चन बताए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। दूसरा चैप्टर ये है प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं सामाजिक संरचना। ठीक है। इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, आप चाहे तो चैप्टर को पढ़ सकते हैं। ठीक है। चैप्टर पढ़ने से आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, लेकिन चैप्टर से ही MCQ टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन लिखने वाले आएंगे। ठीक है। केवल आपको टिक लगाना है। सोन संस्कृति का नामकरण है किस नदी पर? सोन नदी पर। ठीक है। मोहनजोदड़ो के अवशेष किस देश में हैं? ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान में। आप अगर देखें हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत नगरों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है 7। मोहनजोदड़ो किस नदी के दाहिने तट पर है? तो सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। आगे देखते रहें। कालीबंगा किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंध राज्य में। हड़प्पा संस्कृति क्या है? तो कांस्य युगीन। हड़प्पा स्थित है लाहौर जिले में। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मेरठ जिले के किस स्थान पर मिले हैं? तो आलमगीरपुर में। हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो में। ठीक है। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण भवन कौन सा है? तो यह है विशाल स्नानागार। हड़प्पा संस्कृति सर्वप्रथम पता कब चला? 1921 ईस्वी में। विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में। ठीक है। सिंधु घाटी के लोग क्या नहीं जानते थे? तंबाकू के बारे में। ठीक है। यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखें। इनमें से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है? तो आहाड़। सिंधु घाटी सभ्यता धौलावीर नगर स्थित था गुजरात में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बाकी आज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब आपको बताएंगे। अगला चैप्टर है भारतीय दर्शन के मूल आधार। यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रह सकते हैं इस चैप्टर सब आपको दिखाने वाले हैं। तो देखिए ये आए इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर देखें, निम्नलिखित में से कौन नास्तिक दर्शन नहीं है? सांख्य है। ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बताने वाले हैं। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? ये इंपॉर्टेंट है। 1028 सूक्त हैं। पुराणों की संख्या कुल कितनी है? कुल कितने पुराण हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लग रहा है ब्लैक में थोड़ा, बी 18 सही है। ठीक है। वेदांग किसे कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, उपनिषदों को। वेदों का सबसे प्राचीन है क्या? ब्राह्मण। ठीक है। और इधर देखें ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? ऑप्शन नंबर बी 10 मंडल। किस वेद को द बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर्स के नाम से पुकारा जाता है? यजुर्वेद को। यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही है 40 अध्याय। ठीक है। अथर्ववेद में कितने अध्याय या कांड हैं? ऑप्शन नंबर ए सही है 20। निम्नलिखित में से कौन सा वेद नहीं है? तो ये आयुर्वेद वेद नहीं है। ठीक है। मूल रूप से भारतीय दर्शन क्या है? परंपरागत। उपनिषदों की संख्या कितनी मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए 108। अब अगला क्वेश्चन देखें, प्राचीन भारत में विश्वविद्यालय, ये चैप्टर है। यहाँ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? तो देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो जो थोड़े लेटेस्ट होंगे उन पर बात करेंगे। प्राचीन भारत में शिक्षा का केंद्र क्या था? तो विक्रमशिला, नालंदा, वल्लभी, ये तीनों यूनिवर्सिटी थी। ये सभी यूनिवर्सिटीज़। ठीक है।
मतलब विश्वविद्यालय थे भले ये। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो तक्ष ने। तक्षशिला राजधानी थी कहाँ की? गांधार की। प्राचीन भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा था? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आने वाला क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में स्थित है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय कितनी मंजिल का था? ऑप्शन नंबर बी 9 मंजिल का, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय का किस धर्म की शिक्षा का केंद्र था? तो बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र था। अब अगला चैप्टर है, यहाँ पर देखें गुप्त काल का दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो देवगढ़ में। मृतकों का टीला किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता से। सांची में कितने स्तूप हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 3 स्तूप होते हैं। प्राचीन भारत में स्तूप था शव गाड़ने का टीला। भरहूत किसके लिए प्रसिद्ध है? कला व साहित्य स्थापत्य के लिए, ठीक है। और बाकी आगे देखें क्वेश्चंस। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, ठीक है। अब इधर देखें गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है मुंबई में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसके काल में की गई? समुद्रगुप्त के काल में, ठीक है। गांधार कला से संबंधित नगर था बामियान। एलोरा की गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 34। मथुरा कला को किस धर्म ने सबसे अधिक प्रभावित किया? वैदिक धर्म ने। सारनाथ स्तंभ का चक्र किसका प्रतीक है? प्रगति का। कथक किस प्रदेश का नृत्य है यानी डांस है? तो ये उत्तर प्रदेश का कथक डांस है। कथकली किस प्रदेश का नृत्य है? तो केरल का, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तानसेन कौन था? तो ये शायद यहाँ पर ऑप्शन संगीतज्ञ होगा, संगीतज्ञ, ठीक है। प्राचीन काल में आर्य अपने राजा को क्या कहते थे? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ईश्वर का प्रतिनिधि, ठीक है। और आगे देखें आप लोग, कौटिल्य के अनुसार राज्य का अंतिम अंग था, तो ये मित्र इसका सही आंसर है। अवंती की राजधानी थी, तो उज्जैनी, ये इसका सही आंसर है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने वाले हैं। काशी महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी। प्राचीन काल में अयोध्या किस महाजनपद का अंग थी? तो ये कौशल महाजनपद का। दक्षिण पांचाल की राजधानी क्या थी? तो ये कामपिल्य। मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये था सूरसेन की। वैदिक युग में प्रधान न्यायालय के कार्य किए जाते थे सभा के द्वारा। हिंदू पॉलिटी के रचयिता कौन है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। केपी जायसवाल इसका सही आंसर है। प्राचीन भारत में जनतंत्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये देवीदत्त शुक्ल ने लिखी है। अब यहाँ पर देखें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्टेट एंड गवर्नमेंट इन एंशियंट इंडिया के लेखक कौन है? तो ये है A.S. एल्तेकर। हिंदू धर्म की सबसे पुरानी किताब है, तो ये है मनुस्मृति। कौटिल्य प्रधानमंत्री था कहाँ का? क्या चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका? मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का। आगे है, हिंदू भारत में गणतंत्रों का लोप हुआ था 400 AD में। आगे क्वेश्चन देखें, साप्तांग सिद्धांत जुड़ा हुआ है कौटिल्य से। गण शब्द का अर्थ क्या है? तो ये है संख्या। अब एक दूसरा चैप्टर शुरू हुआ है, चैप्टर 2 है। अगला चैप्टर है भारतीय गणित। अब इसमें से देखें, आदिकाल का टाइम है 500 ईसा पूर्व। पूर्व मध्यकाल का समय है 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक। और मध्यकाल अथवा स्वर्ण युग काल, तो ये 400 ईसा से 1200 ईसा पूर्व तक का इसका काल है। उत्तर मध्यकाल का टाइम ये है। वर्तमान काल का टाइम 1800 के ईस्वी के पश्चात का है। अब इस चैप्टर से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो जरूर देखिए, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखें, गणित का ज्ञान भारतीयों को था कब से? वैदिक काल से। शून्य का आविष्कार किसने किया है? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अज्ञात भारतीय ने। अज्ञात है, इनका नाम ज्ञात नहीं है। शून्य का आविष्कार कब हुआ? तो 1000 से 600 ईसा पूर्व में। आर्यभट्ट प्रथम की पैतृक भूमि थी। आर्यभट्ट प्रथम कहाँ के निवासी थे? तो ये हैं बिहार के निवासी। आर्यभट्टीय ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो यह आर्यभट्ट प्रथम। सर्वप्रथम लघुत्तम समावर्तक LCM ज्ञात करने की विधि किसने स्थापित की थी? तो ये आचार्य महावीर ने ज्ञात की थी। एक और देख लें, लीलावती नामक पुस्तक के रचनाकार हैं, तो ये हैं भास्कराचार्य द्वितीय। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें, गणित कौमुदी के रचयिता थे। इसका सही आंसर है नारायण पंडित। महासिद्धांत के लेखक हैं आर्यभट्ट द्वितीय। गणित की विधाओं में सर्वप्रथम विकास हुआ अंक गणित का। तो ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट आप देखते रहिए, ठीक है।
वैदिक गणित के रचयिता हैं शंकराचार्य, भारतीय, कृष्ण तीर्थ। वेदांग ज्योतिष के रचयिता हैं तो ये लगध। और देखें, सूर्य प्रज्ञप्ति नामक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है तो ये जैन धर्म से संबंधित है। आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था 476 ईस्वी में। आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ की रचना कब हुई 499 ईस्वी में। करण कुतूहल की रचना है भास्कर द्वितीय। आगे देखें, गणित पाद में कितने श्लोक हैं तो ये 33 यानी 33 श्लोक हैं। शुल्ब सूत्र के आविष्कारक थे। प्रारंभिक शुल्ब सूत्र का लेखक कौन था तो इसका सही आंसर है बोधायन। भारतीय अंकगणित का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है वक्षाली गणित। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। अब अगला चैप्टर ये है प्राचीन भारत में विज्ञान। इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे चलिए बताते हैं। तो यहाँ पर देखें इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत में प्रारंभिक कृषि हुई थी नदी किनारे। ठीक है, भारतीय वैज्ञानिकों ने कितने मूल तत्व माने हैं तो ये 5 मूल तत्व माने हैं। ईंट को संस्कृत में क्या कहा जाता है स्टिका। अग्नि के आविष्कारक कौन थे अंगुरिम। कृषि विज्ञान है मिट्टी में खेती। लौह शास्त्र के क्षेत्र में अग्रणी थे कौन पतंजलि। सूर्य सिद्धांत किस विज्ञान की पुस्तक है तो ये है खगोल विज्ञान की। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लें, भारत के किस ग्रंथ में सूर्य को 7 अश्वधारी व 7 किरणों वाला कहा गया है। इसका सही आंसर है ऋग्वेद में। आगे देखें, भारत में सिंचाई का वृहद साधन है कुआं व नलकूप। रस रत्नाकर पुस्तक किस विषय से जुड़ी हुई है तो ये रसायन विज्ञानी केमिस्ट्री जुड़ी हुई है। किसने चक्रावल सिद्धांत का प्रतिपादन किया है भास्कराचार्य ने। विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं APJ अब्दुल कलाम। अगला चैप्टर है भारतीय चिकित्सा विज्ञान। इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में तो यहाँ पर देखें, अरबों को रसायन विद्या का ज्ञान किससे हुआ था नागार्जुन के ग्रंथों से। अश्व चिकित्सा के उदाहरण किस ग्रंथ में उपलब्ध है महाभारत ग्रंथ में। भारतीय औषधि शास्त्र के जन्मदाता थे। भारतीय चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। 2 क्वेश्चन बन सकते हैं मतलब एक सही, तो ये चरक को कहा जाता है। चरक के अनुसार दोष कितने होते हैं या फिर आयुर्वेद में मानव शरीर के कितने दोष बताए गए हैं तो 3 दोष बताए गए हैं। कनिष्क के समय के प्रसिद्ध वैद्य थे चरक। आयुर्वेद की आदि पुस्तक है, आयुर्वेद का प्रथम ग्रंथ है चरक संहिता। आयुर्वेद के विकास में सबसे पहले नाम किसका आता है जीवक का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें, सुश्रुत के अनुसार शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 300। मानव शरीर में इंद्रियों के गोलकों के द्वार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 9। आयुर्वेद का पिता कौन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर बी है धन्वंतरी। बी ऑप्शन सही है इसका। सबसे पहले अंग प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। चीन में सबसे पहले अंग प्रत्यारोपण यानी कि जो पार्ट्स हैं पार्ट्स का ट्रांसफॉर्मेशन दूसरे व्यक्ति में लगाना। अब अगला चैप्टर आया, अगले चैप्टर में से देख लें, प्राचीन भारत में तारों के समूह को क्या कहा जाता है तो नक्षत्र। तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। पृथ्वी की परिधि मापने वाला भारतीय खगोलज्ञ था आर्यभट्ट। पृथ्वी गोल है, अपनी धुरी पर घूमती है, ये सर्वप्रथम किस भारतीय ने सिद्ध किया। किसने कहा पृथ्वी गोल है तो ये कहा आर्यभट्ट ने। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है ये है बृहस्पति। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ के लेखक हैं तो लेखक ज्ञात नहीं है तो यहाँ पर अज्ञात ऑप्शन है। नक्षत्रों तारामंडल की कुल संख्या कितनी मानी गई है। भारतीय ज्योतिष ज्ञान के अनुसार नक्षत्र कितने हैं तो 27 यानी 27 नक्षत्र हैं। विक्रमी संवत कब से प्रारंभ हुआ ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 58 ईसा पूर्व से। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, नीला ग्रह किसे कहा जाता है पृथ्वी को। टूटने वाला तारा किससे कहा जाता है उल्का को। सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है शुक्र ग्रह। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है बुध ग्रह। अब इधर देखें, इस चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखें, कन्या राशि का अंग्रेजी नाम क्या है तो यह है वायरगो VIRGO। मेघ राशि का अंग्रेजी नाम क्या है तो इसका नाम है अराइस। कुंभ राशि का अंग्रेजी नाम क्या है तो इसका नाम है एक्वाराइस।
सिंह राशि का अंग्रेजी नाम क्या है? LEO, लियो। अमावस्या को किस अंक से सूचित किया जाता है? तो 30 अंक से सूचित किया जाता है, 30 अंक से। तो ये जो अंग्रेजी में नाम है राशियों के, ये इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लेना, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। पूर्णिमा तिथि के स्वामी कौन से देवता हैं? ऑप्शन नंबर ए सही है, चंद्र देवता। चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। चंद्रमास का समय कितना है? 28 दिन। चंद्र वर्ष का समय क्या है? 364 दिन। तिथि 7 का स्वामी है सूर्य। अश्विनी नक्षत्र का अंग्रेजी नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए एरिएटिस। भारतीय चंद्रमास के अनुसार कितनी तिथियां हैं? तो ये 15 तिथियां हैं। कर्क राशि का अंग्रेजी नाम क्या है? इसका नाम है कैंसेर। और देख रहे हैं आगे, भारतीय संसद में उच्च सदन किससे कहा जाता है? राज्यसभा को। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर देखते रहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS का मुख्यालय कहाँ पर है? नागपुर में, ठीक है। बाकी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें कौन कौन से इम्पोर्टेंट आपको दिखाते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको बताएंगे। भारत की वह नदी जिसके जल का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान चला जाता है, झेलम नदी। सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सी स्त्रियों की समस्या है? ये सभी, यानी लिंग भेदभाव और शिक्षा एवं ये सभी स्त्रियों की समस्या है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? पंडित मदन मोहन मालवीय। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न में से हैं, मतलब सारे ज़्यादातर आते हैं, ये लेटेस्ट वाले क्वेश्चन है। देवनागरी लिपि में कुल कितने अक्षर हैं? तो ये 52, ठीक है। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में। अब मॉडल पेपर देख लें। मॉडल पेपर किस तरह का होता है? देखिए, पेपर का नाम फाउंडेशन कोर्स है, ये पेपर का नाम है भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्र गौरव। BA BCom के लिए है, दोनों के फर्स्ट ईयर में आता है, प्राइवेट में स्पेशली, ठीक है। अब पेपर का पूर्णांक कितना है? मैक्सिमम मार्क्स है, अधिकतम अंक 100, समय 2 घंटे। पास होने के लिए लगभग 33 नंबर कम से कम लाने हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप पूरे के पूरे क्वेश्चन करके आइए। तो ये पिछले साल का एक मतलब मॉडल पेपर है, किस तरह क्वेश्चन पेपर आ सकता है। मनुष्य संस्कृति की प्रतिच्छाया ये कथन किसका है? तो किम्बाल यंग का, मतलब आंसर भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। भारत को कहा जाता है क्या? उपमहाद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो ये 2.4% है। मैन एंड कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? सोरोकिन। कालीबंगा किस राज्य में है? राजस्थान में। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। तो कुछ इस प्रकार का आपको पेपर आएगा। आगे देखें, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आयुर्वेद के विकास में सबसे पहला नाम किसका आता है? धन्वंतरी का। ये क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद नहीं है? आयुर्वेद। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पेपर आएगा आपका, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन कर देने हैं लगभग, जो है अगर आपके 33 क्वेश्चन से हो गए तो आप पास हो जाओगे। तो कंपलसरी वाला पेपर है, सभी को देना होता है, पास करना भी कंपलसरी होता है। बाकी आपको कोई और पेपर देखना हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, सभी दोस्तों को शेयर कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।